बाप रे! पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 2 मीटर से ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए नाव चल रही है नमो घाट पर, ये स्थिति बनी हुई है और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। चारों तरफ जल ही जल नज़र आ रहा है। आइए पूरा डिटेल बताते हैं आपको। महादेव दोस्तों, आज है 28 अगस्त, सुबह के करीब 7 बज रहे हैं। आइए आपको हम लेकर के चलते हैं नमो घाट पर, जहां पर वाराणसी में आई बाढ़ की स्थिति का पता चलेगा। ये देखिए चारों तरफ अभी भी पूरी तरह से खाली चल रहा है। फिलहाल में हम आपको नमो घाट पर लेकर के चलेंगे। गंगा का जल स्तर जो है वो पिछले 24 घंटे में 2 मीटर से अधिक बढ़ चुका है और लगातार बढ़ रहा है। ये देखिए सीएनजी स्टेशन है, नमो घाट के जस्ट पहले ही पड़ता है और यहाँ पर ये गेल का है, इसलिए आई लव गेल लिखा हुआ है। यहाँ से हम आपको आगे लेकर के चलेंगे और पूरी स्थिति बताएंगे। देखिए ये जो गेट है, इस गेट के अंदर कोई भी वाहन नहीं जाता है। जिसको परमिट मिलता है वही जाता है या प्रशासन की गाड़ियाँ अंदर जाती हैं। पूरे आला अधिकारी भी सुबह सुबह आ चुके हैं यहाँ पर नमो घाट में। उन सब लोगों को भी मैं आपको दिखाऊंगा, चाहे वो डीएम साहब हों या एसडीएम साहब हों या डीसीपी साहब हों, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। उनको भी मैं दिखाऊंगा। सभी लोग मुआयना कर रहे हैं कि क्या स्थिति है और कैसे इस स्थिति से निपटा जा सकता है। इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा जो है कि देखने को मिल रहा है गंगा का जल स्तर। ये देखिए पूरी तरह से डूब गया है, जबकि ये पानी करीब करीब यहाँ पर 15 से 20 फीट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया है और ये देखिए स्थिति, ट्रेन फिर से स्लो चलने लगी है। जो नमो घाट का जो यहाँ पर राजघाट वाला ब्रिज है, उस पर ट्रेनों को हिदायत दी गई है कि स्लो चले, उस हिसाब से उसको सिग्नल दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ओपन थिएटर था इस दोनों पोल के बीच में, जो कि पूरी तरह से गंगा जी में समा गया है। कहीं कुछ भी निशान नहीं दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर कुछ पहले था। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर लोग बैठ करके ओपन थिएटर का एंजॉय करते थे, लेकिन इस सीढ़ियों तक पानी आ गया है और थिएटर के ऊपर ये देखिए नाव चल रही है। ये वाराणसी की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल में आपको बता दें कि चाहे वो 80 घाट हो या सुबह बनारस का मंच हो, पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ तक कि दशाश्वमेध घाट की जो जल पुलिस की चौकी है वो भी जलमग्न हो चुकी है। नमो घाट सामने दिखाई दे रहा है, उधर भी आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो शीतला माता मंदिर है वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, गर्भगृह में पानी पहुँच चुका है। तो ये फिलहाल में स्थिति आपको देखने को मिल रही होगी। आइए हम आपको नमो घाट की तरफ लेकर के चलते हैं और वहाँ क्या मंजर है वो भी आपको दिखाते हैं और गंगा का जल स्तर बढ़ने का प्रमुख कारण भी बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो लोग वाराणसी आना चाहते हैं उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या स्थिति बनी हुई है, तमाम डिटेल आपको आगे मिलेगा। ये देखिए बैरिकेटिंग लगा दी गई है ताकि कोई भी आदमी अंदर न जा सके, क्योंकि हर मिनट कह सकते हैं गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पर लाइव खड़े हो जाएंगे 5 मिनट तो आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। कल परसों की वीडियो में ये जो चारों पोल हैं वो खाली थे, सिर्फ कल की ही बात बता रहा हूँ, यहाँ तक पानी नहीं आया था। लेकिन आज सुबह सुबह जब मैं यहाँ पर आया हूँ, देखिए कितनी तेज़ी के साथ ये नमो घाट के जो 25-25 फीट वाले ये जो हाथ हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। आइए हम आपको आगे भी लेकर के चलेंगे, नमो घाट फेज़ 2 की तरफ भी लेकर के चलेंगे। अगर यही हाल रहा तो गंगा का जल स्तर आने वाले 24 घंटे में इस स्थान पे भी आ जाएगा जहाँ पर मैं हूँ, और यहाँ पर नमो घाट पे आने के लिए भी बैन कर दिया जाएगा। ये देखिए नाव चल रही है, गजब का सीन दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए नाव खड़ी है सीढ़ियों के ऊपर और यहाँ जहाँ लोग खड़े होते हैं और खड़े होने के बावजूद भी ये देखिए खड़े होते हैं, उसके बावजूद भी 10 फीट ऊपर ये नाव चल रही है। मतलब जहां लोग खड़े होते हैं 5 फीट, यानी टोटल 15 फीट कह सकते हैं कि किनारों पे पानी 15 फीट के आसपास भर गया है। तो ये स्थिति फिलहाल में बनी हुई है। पिछले 24 घंटा में, जब आपको बता दें कि जब पिछले 24 घंटा में ही 2 मीटर बढ़ गए हैं। 2 मीटर का मतलब यही लगभग 6-7 फीट तो ऐसे ही हो गया। ये देखिए यहाँ पर एक बैठने, ये वाला जो बैठने वाला स्थान है ना, ये देखिए इस तरह से जहाँ पर ये मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा एक स्थान यहाँ नीचे भी, वो भी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का, वो पूरी तरह से डूब गया है। तो ऐसे ऐसे स्थान नीचे भी बनाए गए हैं लेकिन पूरी तरह से डूब गए हैं। देखिए 75 फीट वाला हाथ है और पानी यहाँ इसको भी आधा से ज़्यादा डुबो दिया है। यहाँ पर देखिए नमो नमः लिखा हुआ है, जिसमें सिर्फ न दिखाई दे रहा है, बाकी नमो और नमः सब डूब गया है। तो ये स्थिति बनी हुई है पिछले 24 घंटा में। आपको बता दें कि फ़िलहाल में ये जो स्थिति बनी हुई है वो अभी एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है, मैं वो भी दिखाऊंगा और सभी आला अधिकारियों को भी दिखाऊंगा। आपको बता दें कि इस जो गंगा जल जी बढ़ी हैं, इसका सीधा सीधा जो असर है वो वरुणा नदी में देखने को मिलता है, जिससे कि नक्खी घाट, दीनदयालपुर और उसके बाद पुराना पुल और उसके बाद आपको बता दें कि ढेलवरिया का जो क्षेत्र है वो तमाम क्षेत्र
जलमग्न हो चुका है, जिससे कि उसके किनारे रहने वाले लोग काफ़ी परेशान है। देखिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से आ गई है, यहाँ पर मुस्तैद है। रैंप से पानी होते हुए ऊपर चढ़ रहा है। देखिए लाइव देखिए, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम आ गई है ताकि कोई भी समस्या हो तो निपटा जा सके, क्योंकि घाटों पे लोग आते रहते हैं। और ये राजघाट ऐसा घाट है कि बनारस का कह सकते हैं कि एग्ज़िट है। बनारस के उधर कोई भी समस्या हो तो यहाँ से कवर किया जा सकता है। एक पॉइंट है, यहाँ से शुरुआत होती है बनारस की, कह सकते हैं। ये पूरी एनडीआरएफ की यहाँ पर बोर्ड लगी हुई है, साथ ही साथ ड्रेस में और पूरे तरह से ये लोग मुस्तैद हैं, यहाँ पर तैनात हैं। ये प्रशासन की सुविधाएं मिल रही हैं आम जनता को। और स्थिति ये है कि नाव को सभी लोग ये देखिए किनारों पर खड़ा करके बांध दिए। आपको गंगा जी में कोई नाव चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये देखिए ये घूमने वाला स्थान बनाया गया था, जबकि ये पूरी तरह से जलमग्न है। ये पर्यटक स्थल है और बहुत बड़े लेवल का है। यहाँ पर देश से नहीं बल्कि विदेशों से लोग आते हैं देखने के लिए, और ये पूरी तरह से अभी जलमग्न है। गंगा में आई बाढ़ का जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी वर्षा से जो यमुना नदी का उफान है, और उसी की वजह से कई जगहों पर बादल भी फट गया है। और यही गंगा और यमुना का जो पानी है वो मिल करके प्रयागराज में, भदोही में और उसके बाद मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया आदि जिलों में तबाही मचाने को एकदम से तैयार है। यहाँ पर इस पॉइंट पे देखिए, कल की वीडियो मैंने दिखाया था। कल मैं वहाँ जो पोल दिख रहा है वहाँ खड़ा था, और अभी स्थिति ये है कि वो पोल वगैरह भी पूरी तरह से डूब गया है। और ये ट्रांसफार्मर की बात मैंने कल की वीडियो में की थी, वो देखिए आज पूरी तरह से डूब गया है। और जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं, ये देखिए राजघाट के ऊपर से ट्रेन चल रही है, और अभी जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये भी हमको लग रहा है कि आज शाम तक डूब जाएगा और यहाँ आने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। ये देखिए जल पुलिस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, और ये स्थिति बनी हुई है फिलहाल में। देखिए नाव को किस तरह से किनारों पर ला करके बांध दिया जा रहा है, क्योंकि धारा इतनी तेज़ है कि अगर नाव को फ्री छोड़ दिया जाए तो ये बनारस से कब गाजीपुर और कब उसके बाद बलिया और कब बिहार पहुँच जाएगी ये पता नहीं चलेगा। तो ये देखिए ये स्थिति है। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो पीपा पुल कहीं से खुल गया था, और पीपा पुल बहते बहते आ गया था बनारस तक। तो ये इसीलिए कहीं भी लोग खड़ा कर रहे हैं अपने वाहनों को, अपनी नाव को, तो बांध दे रहे हैं। ये देखिए नमो घाट की स्थिति फिलहाल में ये है, और पूरी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई हुई है। ये देखिए डीसीपी साहब की गाड़ी खड़ी है, यूपी 32 यहाँ पर नमो घाट पर डीसीपी साहब आए हुए हैं। आगे ये देखिए बदनाम चाय की दुकान, ये जो नीचे वाली दुकान थी वो तो डूब गई है, इन्होंने ऊपर एक ब्रांच खोल रखा है, और आगे सभी आला अधिकारी बैठे हुए हैं। ये देखिए हम उन लोगों की तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनकी गाड़ियां दिखा सकते हैं कि यहाँ पर डीएम साहब हो या एसडीएम साहब हो, सभी की गाड़ियां आ चुकी हैं। और यहाँ पर जो है कि ये स्थिति है। ऐसे में जिनको वाराणसी आना है वो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि यदि आप वाराणसी आ रहे हैं, यह सोच करके कि चलेंगे तो नाव पर घूमेंगे घाट को, तो आप नहीं घूम पाएंगे। साथ ही साथ घाट वॉक नहीं कर पाएंगे। घाट वॉक का मतलब होता है एक घाट से दूसरे घाट तक चल करके जाना, वो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी घाट भर चुके हैं। और अभी ये जो नमो घाट पे आप देख रहे हैं यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन आज शाम तक जिस हिसाब से बढ़ रहा है, शाम तक या दोपहर तक ही ये वाला स्थान भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा डेफिनेटली। आइए हम आपको दूसरे छोर पे लेकर के चलते हैं, यानी कि राजघाट साइड लेकर के चलते हैं, और वहाँ क्या स्थिति है वो भी बताते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि जिनको गंगा आरती देखना है वो वाराणसी में आएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि देखिए 80 घाट भी डूब चुका है और दशाश्वमेध घाट भी डूब चुका है। ऐसे में गंगा आरती होना इस समय बंद हो गई है। बंद तो नहीं हुई है, कह सकते गंगा आरती तो कभी बंद होती ही नहीं है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, कितना हो, बाढ़ आए, कोई भी समस्या हो, आरती होती ही रहती है। तो गंगा आरती होती कहाँ है? बाढ़ के दिनों में गंगा आरती गलियों में होने लगती है, या कई जगह तो छतों पर ही गंगा आरती होती है। तो छत पर जब गंगा आरती हो रही है तो आप उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। कई जगह 400-500 रुपया लेकर के, 1000 रुपया लेकर के आपको आरती में शामिल भी कर दिया जाता है, लेकिन वो फील नहीं आता है, वो मज़ा नहीं आता है जो गंगा किनारे जब आरती होती है भव्य रूप से, वो वाली चीज़ नहीं आपको देखने को मिलती है। फिलहाल में ये लोग लोकल लोग ही यहाँ पर है, बाकी बाहरी लोगों का आवागमन बंद हो चुका है, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे हमारी वीडियोस के माध्यम से पता चल रहा है कि वाराणसी में
क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए पोल से जब पानी टकरा रहा है कितनी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ उफान कर रहा है। ये तमाम लोग जो हैं ये देख रहे हैं। फिलहाल आज लग रहा है कि मुझे दोपहर तक या शाम तक इस वाले स्थान को बैन कर देना चाहिए, और हो ही जाएगा। बैन इसलिए कर देना चाहिए कि पानी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो यहाँ की जो लैंड है वो स्लाइड हो सकती है, यानी कि ज़मीन धंस सकती है, क्योंकि बिल्कुल गंगा जी के किनारे है और लहरें मार रही हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल में वाराणसी की। ऐसे में जिनको आना है, जिनका टिकट बन ही गया है, नहीं आना ही आना है, तो आप आ सकते हैं, लेकिन आप घाट का एंजॉय नहीं कर पाएंगे, गंगा जी का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं, संकट मोचन में जाकर के हनुमान जी महाराज का दर्शन कर सकते हैं, दुर्गा कुंड में जाकर के दुर्गा जी का दर्शन कर सकते हैं। घूमने के लिए सारनाथ वाली एरिया में आप घूम सकते हैं, बाकी बनारस भी घूम सकते हैं। सिर्फ गंगा से रिलेटेड चीज़ें आप नहीं इंजॉय कर पाएंगे। देखिए बदनाम चाय की दुकान है, इसमें पूरी तरह से पानी घुस गया है, और ये जो टीन सेट लगा हुआ है इसके नीचे तमाम दुकानें लगी हुई थी, और सभी दुकानें जो है कि गंगा जी की गोद में इस समय समा गई हैं। ये स्थिति बनी हुई है फिलहाल में वाराणसी की। आज का ये आप नज़ारा देख रहे हैं। प्रयाग एक्सप्रेस के नाम से एक दुकान खुल गई है, जबकि वाराणसी में नाम प्रयाग है। तो ये इन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश किया है, नाम प्रयाग और स्थान वाराणसी। तो खैर आगे बढ़ लेते हैं। ये देखिए नाव जितनी भी हैं सभी किनारे आकर के और बांध दी गई हैं। गंगा में बोटिंग बिल्कुल बंद है इस समय। अगर कोई भी बोटिंग करते पकड़ा जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम तुरंत अपनी बोट से जाकर के उसको घेर ले रही है और उसको साइड में ला करके भरपूर चालान काट रही है। इसलिए ये वाला जो देखिए पोल है ना, ये पहला जो पोल है, ये आम दिनों में गंगा जी में रहता ही नहीं है, मतलब यहाँ तक पानी रहता ही नहीं है, ये स्थिति है। तो इस पोल में सोचिए कि पानी नहीं रहता है और पूरी गर्दन तक पानी भरा हुआ है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। आइए मैं आप सामने से एक और पॉइंट दिखाता हूँ। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यदि आप वाराणसी से हैं या किसी अन्य ज़िले से हैं, तो आपके यहाँ यदि बाढ़ आ चुकी है या पानी भर चुका है या परेशान है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आकर के आपके इलाके को कवर कर सकें और दिखा सकें कि नहीं आपके साथ क्या क्या समस्याएँ हो रही हैं और आप बाढ़ में फंसे हुए हैं, तो आपको जो है कि किन किन सुविधाओं की ज़रूरत अभी है वहाँ पर फ़िलहाल में। ये देखिए यहाँ एक पॉइंट मैं दिखाऊँगा आपको। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो इतना ही आई थी जितना आज है, लेकिन आज जो डेट है फिलहाल में 28 अगस्त वाला, तो आज के दिन में जो है कि पानी अब जो कह सकते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जाना, वो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। ये देखिए जहाँ पर दुकानें थी वहाँ पर नाव खड़ी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। चैनल पर है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।